स्वागत है आपका। सभी वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वभ्यो नमः। श्रीरामकृष्णाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरसकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वरापीडं नटवरवपुः कर्णेन्दुपत्नीकारं बिभ्रद्वासा कनकपतिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रानुवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दपदरं प्राविशदि गीतकीर्तिः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम। श्री राम राम रणकर कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम। श्री रामचंद्र चरणों स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रा वसन्तम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुनिधिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्मं गणव्याघ्रकृतिं वसानं विश्वादं विश्वबीजं निखिलविहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्युतारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरियत्कृपातं वन्दे परमानन्दं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन नासत। अखिल ये प्रयत्नी परमात्मा पुरुषोत्तम गुण निलय कौशल्य नंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रसार सरोवर समुद्र बुद्ध पंकज कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदय वनस वैजंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुत्रिका विरेजा जनकजा जनकाधिराज कन्या जनिक राजकुशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभ श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में चरण कमलों में कोटि कोटि नमन मस्तक बंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया को कोटि कोटि प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में भी बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों आप सभी को भी कोटि कोटि नमन। सज्जनों जब हम सब जो है अत्यंत ही भाग्यशाली हैं जो वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को सुनने का पावन संकल्प हृदय में धारण किया है। जब हमारे कई कई जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तब जाकर प्रभु की एक कथा हमको सुनने को पढ़ने को प्राप्त होती है। तो आइए हम सब भी उस कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। इस कलयुग में जो सर्वत्र चर्चा चल रही है कि दुनिया में जो जहां भी जो सनातनी रहता है वह हिसाब किताब करता है, परंतु जो अन्य लोग रहते हैं वह तो हिसाब किताब नहीं करते। उनके लिए तो केवल खाओ पियो मौज करो यही उनका सिद्धांत होता है। परंतु सनातनी जहां भी रहता है वह हिसाब किताब करता है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका हमें चुकाना पड़ेगा, हमें जो है सो भोगना पड़ेगा। अब इस कलयुग में एक चर्चा सर्वत्र चल रही है कि भाई कलयुग में तो भजन करना साधन करना बहुत ही कठिन है, आसान नहीं।
कलयुग में जब तप पूजा व्रत आदि करना इतना कठिन है, सरल नहीं है, सहज नहीं। अब प्रत्येक युग की जो साधन पद्धति है वह बदलती है। जो सतयुग था उसमें लोग ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त करते थे। त्रेता युग तो यज्ञ प्रधान था जिसमें बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि होते थे। द्वापर युग पूजा प्रधान था। परंतु ये जो कलयुग है, ये तो कलिकाल चल रहा है। इसमें व्रत साधन पूजा आदि करना बहुत ही कठिन है। तो इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एही कली काल न साधन दूजा जोग जप जप तप व्रत पूजा। जो योग जप तप व्रत पूजा, यह जो 6 काम बताए गए हैं, कलयुग में इनको करना जो अत्यंत ही कठिन है। अब बाबा तुलसीदास जी तो युग दृष्टांत संत थे। 500 वर्ष पूर्व ही उन्होंने ये लिख दिया कि जो भी यह जब तक पूजा व्रत आदि कर रहे हैं, वे ये जानते हैं कि कितना कठिन है। यदि वह कर भी पा रहे हैं किसी तरह से, तो बहुत कठिनाई से कर रहे हो पा रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि उनसे कि भल इस कलयुग में फिर प्राणियों को क्या करना चाहिए, कौन सा साधन करना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम ही सुमर ही गाय ही राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। कलयुग में जो सबसे सरल साधन है इस भव सागर से पार होने का, तो वह है कि केवल राम को ही सुनिए, राम को ही गाइए, राम नाम का ही उच्चारण करते रहिए। तो आइए हम सब भी अब इस राम कथा गाने व सुनने की महिमा को जानते हैं। क्योंकि ये प्रथम दिवस की कथा का नियम भी है कि कथा की महिमा का गायन करना चाहिए। परंतु जो है क्यों करें, क्यों गाएं, क्यों करवाएं, इसका लाभ क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक प्रकार के विचार मन में उठते हैं। बार बार वही कथा क्यों, इससे क्या होगा। अब रामायण की तो इतनी बड़ी पोथी है, तो वह तो एक श्लोक में भी पूरी हो सकती है। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिर्दलं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पञ्चारावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। हो गई रामायण। तो वह रामायण तो एक श्लोक में भी हो सकती है, फिर 9 9 दिन में क्यों, वर्ष में बार बार क्यों, जीवन में बार बार क्यों। कौन सी ऐसी इसमें कथा है जिसको हम जानते नहीं, जिसको हमने पढ़ा नहीं है, और फिर क्यों सुने, दोनों ही बातें। तो इसको हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो आजकल का युग युग चल रहा है, ये वैज्ञानिक युग है। इस युग में विज्ञान परक जितनी भी बातें हैं उसको ही लोग प्रमाणित मानते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने तो मंगलाचरण में सबसे बड़े वैज्ञानिक को ही प्रणाम किया है। उन्हें जो है ज्ञानी नहीं बल्कि विशुद्ध विज्ञानी कहा है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, कवीश्वरो कपीश्वरो। और विशुद्ध विज्ञानी है वह आदि कवि वाल्मीकि जी। परंतु इसको हम एक लौकिक से भी, लौकिक व्यवहार से भी समझेंगे कि शरीर का एक जो नियम है विज्ञान का, कि जो भी मुख से प्रवेश होता है वह मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। यह पहला सिद्धांत है। और जो कुछ भी हम कानों से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, वह मुख मार्ग से बाहर निकलता है। अब प्रश्न तो वही है कि कथा को श्रवण क्यों करें। तो अगर हम भगवान की कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो वही हमारे मुख से निकलेगा। भगवान का नाम, भगवान के भजन, भगवान के चरित्र प्रसंग आदि वही हमारे मुख से निकलेंगे। परंतु यदि हम इस संसार के प्रपंच को सुनेंगे, तो वही हमारे मुख से निकलेगा। अब उदाहरण से हम समझें कि यदि हम किसी फिर अभद्र फिल्मी गीत को, गाने को सुने, उसी को हम फिर गुनगुनाते रहेंगे। परंतु यदि हम भगवान की कथा को सुनेंगे, तो भगवान का नाम ही हमारे मुख से निकलेगा। इसलिए कथा को सुनना चाहिए, गाना चाहिए। जिसने भी भगवान की इस कथा को सुन लिया है, गा लिया है, वह तो अमर हो गया। अब भगवान की इस कथा को सुनने का परिणाम क्या है। तो सुनता ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा सुनने से दुख जाता नहीं है, भाग जाता है। अब जाना और भागना दोनों में अंतर है। जाया कैसे जाता है, धीरे धीरे। परंतु हम जब भागते हैं तो तेजी तेजी से भागते हैं।
तो भगवान की कथा सुनने से दुख जाता नहीं, अपितु भाग जाता है। क्योंकि भगवान की कथा में इतना आनंद है, इतना रस है कि जिसके श्रवण मात्र से ही हमारे सारे दुख भाग जाते हैं। अब जिस संसार में हम रहते हैं उसका नाम है दुखालय, अर्थात दुखों का घर। यहाँ पे कोई भी सुखी नहीं है, सभी दुखी हैं। तो यदि अगर भगवान की कथा को सुनने से हमारा दुख भाग जाए तो इससे अधिक, इससे बढ़कर फिर और बात क्या हो सकती है। अब रामचरितमानस को पढ़ा नहीं जाता है, इसको तो गाया जाता है क्योंकि यह एक गायन ग्रंथ है। अब तुलसीदास जी ने मानस में जो कुछ भी लिखा, चाहे वो संस्कृत के श्लोक हो, दोहा हो, सोठा हो, चौपाई हो, छंद हो, सभी लयबद्ध है, छंदबद्ध, सभी गाने योग्य। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि हमको तो गाना आता ही नहीं, तो हमको यह विचार ही नहीं करना, सोचना ही नहीं है कि हमको गाना आता है कि नहीं आता है। अब दूसरा प्रश्न उठेगा कि सही और गलत का डर, तो इसका भी हमें बिल्कुल विचार नहीं करना है, बिल्कुल भी सोचना नहीं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि भाय भाय अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसो। भगवान का नाम चाहे किसी भी प्रकार से लें, चाहे वह भाव से लें, कुभाव से लें, आलस में लें, कैसे भी लें, वह सदा मंगल ही करता है, सदा कल्याण ही करता है। अब यहाँ बाबा ने जो लिखा है आलस, तो इसका तात्पर्य है कि जब हम कथा सुनने जाते हैं तो वहां पे हमको बड़ी ही अच्छी नींद आती है, ऐसी नींद आती है कि कहना ही क्या। क्योंकि जो वो जो कथा स्थल का जो वातावरण होता है बड़ा ही दिव्य होता है, शाश्वत होता है। और दूसरा कि जो हमारे पाप होते हैं वे कथा श्रवण करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो वही आलस में भी यदि हम भगवान का नाम नाम लेते हैं तो वह भी कल्याणकारी है। क्योंकि जैसे हम कथा सुनने जा रहे हैं और उस समय हमको नींद आ रही, आलस आ रही है, तो उस आलस में भी अगर हमने भगवान की कथा को श्रवण किया है, सुना है, तो वह भी कल्याण ही करेगा, मंगल ही। राम राम कही जय जमु आए, तिन्हि न पाप कुंज समाये। जो भगवान का नाम अगर लेते ही उबासी लेते समय भी अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो उसके तरफ भी कभी पाप आता ही नहीं। सोते जागते उठते बैठते हर समय भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। अब इस शरीर के इस तन के मैल को धोने के लिए तो अनेक प्रकार के साबुन, शैम्पू इत्यादि हैं, परंतु जो हमारे मन के मैल को धोने के लिए तो एकमात्र भगवान का नाम ही एक साधन है, अन्य कोई साधन नहीं है। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावही। कलिमले मनोबल धोई भीषण, राम राम धाम सिधावही। सत पंच चौपाई मनोहर, जाय जे नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे। जो मनुष्य रघुवंश श्री राम जी के का चरित्र कहता है, सुनता है, गाता है, वह तो कलयुग के पाप एवं मन को धोकर बिना परिश्रम ही श्री राम जी के धाम को चला जाता है। जो मनुष्य 5 अथवा 7 चौपाइयों को भी मनोहर जान कर हृदय में धारण करता है, अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच जानकर हृदय में धारण कर लेता है, उसके तो 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को भी श्री राम जी हरण कर लेते हैं। तो इसलिए जो है कथा को सुनना चाहिए, गाना चाहिए। अब गृहस्थियों ने कहा कि ठीक है, सुन ले पर गाय क्यों। तो ये विचार, ये प्रश्न अगर हमारे मन में उठ रहा है तो संसार के जो सबसे बड़े गृहस्थी है उन्होंने इस कथा को गाया है, इसलिए इस कथा को गाना चाहिए। अब इस संसार में सबसे बड़े गृहस्थी कौन है, तो गावत संतत शंभु भवानी, और घट संभव मुनि विज्ञानी। भगवान शंकर, भगवान शिव और माता पार्वती से बढ़कर इस गृहस्थी संसार में और कोई नहीं। उन्होंने इस कथा को गाया, इसलिए इस कथा को गाना चाहिए। अब ये राम कथा शुरू ही होती है शिव कथा से, परंतु सामान्य बुद्धि से अगर हम विचार करेंगे तो यह बात जो है सबके समझने में आने वाली है। तो इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि यदि आपको कोई बुलाए और कहे कि आइए रोटी सब्जी खा लीजिए, परंतु जब आप जाते हैं तो आपको दाल चावल परोसता है, तो आप कहेंगे कि जब आपको दाल चावल ही परोसना था तो आपने फिर रोटी सब्जी क्यों, दाल चावल ही कहना था। सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम लिखा है रामचरितमानस।
और इसका मूल विषय है भगवान श्री राम। रामचरितमानस ही नाम श्रवण पावनि विश्रामा। तो इस कथा को श्रवण जो करता है उसको तो विश्राम मिल जाता है। अब संसार में जो है सब कुछ है, सबके पास धन है, पैसा है, ऐश्वर्य सब है, पर मन को शांति नहीं है, हृदय में शांति नहीं है। तो वह शांति तो केवल भगवान की कथा से ही मिलने वाली है। अच्छा, प्रश्न उठेगा मन में कि इसका कथा का परिणाम कब मिलेगा। तो इसका भी बिल्कुल विचार नहीं करना है, सोचना ही नहीं है कि इसका फल कब मिलेगा। क्योंकि जब जैसे हम अस्वस्थ होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें दवाइयाँ देता है, तो हम उनसे पूछते हैं कि भला इसका फल कब, मतलब इसका फायदा कब होगी, कब तक होगा। तो उसी प्रकार से जो है कथा सुनेंगे तो उसका फल कब मिलेगा, इसका भी हमें विचार नहीं करना है। मज्जन फल पे कहीं तत्काला, काग होई पिक बपु मराला। तो भगवान की कथा तो तत्काल प्रसन्नता देने वाली है, विश्राम देने वाली है। इस कथा के प्रभाव से तो कौवा भी कोयल हो जाता है और बकुआ भी हंस हो जाता है। ऐसा इस कथा का दिव्य प्रभाव है। अब रामचरितमानस राम कथा है और इसका मूल विषय है भगवान श्री राम। तो याज्ञवल्क्य ऋषि जो है शिव कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, तो हमारे मन में विचार उठेगा, जिज्ञासा होगी कि जब राम कथा है तो फिर शिव कथा क्यों। तो इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि बिना शिव कथा सुने हम राम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि यदि हमें किसी अच्छे विद्यालय में दाखिला लेना है, एडमिशन लेना है, तो उसके लिए जो है हमें एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उसके परिणाम से पता चलता है कि हम उस विद्यालय में दाखिला लेने के योग्य है कि नहीं, पात्र है कि नहीं। तो भगवान राम कथा सुनने की पात्रता ही है कि भगवान शिव की कथा को सुनकर भगवान शिव को हृदय में धारण करें। अब इसको हम एक मंगलाचरण के एक श्लोक से समझेंगे कि ये भगवान राम कथा का प्रवेश द्वार क्या है, अथवा जो है राम कथा की प्रवेश परीक्षा क्या है। भवानी शंकरो वंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा सांत्वा शमीश्वरम। भगवान शिव और माता पार्वती कौन है? श्रद्धा और विश्वास। तो जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं है तब तक हम जो है राम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो सकते। राम कथा के अधिकारी बनने का लक्षण ही है कि हमारे अंदर, हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का वास होना। भगवान शंकर और माता पार्वती की कथा प्रारंभ में इसीलिए ही गाई कि बिना श्रद्धा और विश्वास के हम राम कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। अब भगवान श्री राम तो भगवान है और मैया जानकी जो है भक्ति है। इनसे मिलने के लिए हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत ही आवश्यक है। भगवान शिव ही राम कथा के रचयिता है। रचि महेश निज मानस राखा। अब भगवान शिव को जो आज राम कथा सुनने की इच्छा हुई है, राम कथा जो है वह सुनना चाह रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही संग गए कुंभज ऋषि पानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज धानी सुनि महेश परम सुख मानी। अब एक बात यहाँ पे फिर से ध्यान देने की है कि यहाँ पे फिर से कथा सुनने की महिमा है। अब भगवान शंकर जब मुनि से उन्होंने कथा सुनी तो उनको सुख नहीं, उन्हें तो परम सुख मिला। तो भगवान की यह कथा तो परम सुख प्रदान करने वाली है। अब इस संसार में सबसे कठिन ही है सुनना। कोई भी सुनना नहीं चाहता, सब सुनाना चाहते। बाप परेशान है बेटे से कि बेटा जो है सुनता नहीं, बेटा परेशान है बाप से कि बाबूजी हमारे सुनते नहीं, जो है पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है। सभी परेशान है, सभी यहाँ पे दुखी है, कोई भी सुखी नहीं। तो जो नहीं सुनता उसको सुख नहीं मिलता, और जो नहीं सुने वे सब तो देव रह गए, परंतु जिसने इस कथा को श्रवण किया वह तो देवों के देव महादेव हो गए। तो बंधुओं माताओं, जो भी इस कथा को सुनता है उसे तो परम सुख मिलता है। अब एक बार जो है भगवान शिव जो है महान ऋषि कुंभज अगस्त जी के यहाँ के पास गए। चूंकि भगवान शिव तो जगत बंद है,
ईश्वर हैं। अतः जो है ऋषि ने दोनों की विधिवत उनका पूजन किया। तंग सती जग जननी भवानी, और माता सती भी जो है वहां पे उनके साथ गई हुई। अब संदेह और भेद का उदय तो यहीं से उनके हृदय में हो जाता है, और उन्हें जो फिर जो है ऋषि द्वारा कही गई जाने वाली कथा को गंभीरता से ध्यान पूर्वक फिर नहीं सुनी, और उनके हृदय के इस प्रमाद को भगवान शिव जी जो है समझ जाते हैं। और उसी काल में यहाँ पे भगवान श्री राम भी दशरथ के पुत्र के रूप में अयोध्या में जन्म लिया, और विवाह के पश्चात पिता के वचनों के पालन के लिए 14 वर्ष का वनवास प्राप्त किया, और वनवास के उस यात्रा में दंडक वन में उन्होंने पदार्पण किया। शंकर जी ने ध्यान से यह सब कुछ जान लिया, और श्री राम के दर्शन की उनके मन में तीव्र लालसा हुई। अब संयोग ऐसा हुआ कि रावण, जिसका वध ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथों लिख दिया था, श्री राम जी उसे सत्य करना चाहते, और इसी घटनाक्रम में शूर्पणखा की नाक भी कट गई। रावण छद्म पूर्वक मारीच का कपट मृग बनाकर प्रलोभन पैदा कर माता सीता का अपहरण कर। अब यहाँ पे राम जी साधारण मानव की भांति विरह से पीड़ित होकर माता सीता जी को एक वन से दूसरे वन तलाश कर रहे हैं। यद्यपि वे ब्रह्म हैं, उन्हें कोई छल नहीं सकता, परंतु लीला तो करनी थी। अब भोलेनाथ जी ने जो है ये जब दृश्य देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं पाए, और ऐसा दुर्लभ अवसर वे खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने शोभा सिंधु श्री राम जी के दर्शन किए, परंतु जो है प्रत्यक्ष नहीं गए। अप्रत्यक्ष क्यों नहीं गए, इसके कई कारण हैं, परंतु इसका जो प्रधान कारण है कि प्रभु इस समय लीला कर रहे हैं। अगर मैं जाऊंगा तो जो है सारा भेद खुल जाएगा, सारा सारा जो भेद है प्रकट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भगवान शिव जी ने दूर से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, और जो है उनकी जय जयकार करनी। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले मनोज न सावन। सती जी ने माता सती ने कहा कि ये कौन है जिनकी आप जय जयकार कर रहे हैं, जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी, ये मेरे इष्ट हैं, यही रघुवीर हैं, ये श्री रामचंद्र जी हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है, यही सच्चिदानंद। आप भी जो है ना प्रणाम कीजिए। तो माता सती ने कहा कि यह सच्चिदानंद नहीं हो सकते हैं, जो अपनी पत्नी के वियोग में आंसू बहा रहे हैं, वे सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। अब भगवान राम जो है वन में यहाँ पे लीला कर रहे हैं, पत्नी के वियोग से दुखी हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, देखी सीता मृग नैनी। अब संदेह कि इस दंडक वन में विचरण करने वाली माता सती यहाँ पुनः जो है शंकाग्रस्त हो गई हैं। अब तो जो है उन्होंने ईश्वर पर ही जो है संदेह कर लिया है। अब ये है संशयग्रस्त प्राणी की दशा, चाहे वो भगवान शिव की प्रिया ही क्यों ना हो। यद्यपि वह जानती है कि शिव जी जो है असत्य नहीं कहते, और ना ही असत्य आचरण करते। राम ईश्वर हो ही नहीं सकते जो पत्नी के वियोग में, विरह में दुखी हो रहे। ब्रह्म तो अगोचर है, माया से रहित है, वेद रहित है, वह नर रूप में भला कैसे हो सकता है। उन्हें तो ब्रह्म पर भी आज विश्वास नहीं है। और यही है दंडक वन का प्रभाव, कि यहाँ पे माता सीता जी भी संशय के चक्र में पड़ गई थी, ये जानते हुए भी कि सोने का मृग होता ही नहीं। अब भगवान शिव जो है माता सती के मन में जो संदेह हो गया उसे समझ गए, परंतु उन्होंने कहा कि मेरे समझाने से इन्हें समझ में आने वाला नहीं। और मैं कितना भी समझाऊं, इनके हृदय का जो संदेह है वो दूर होने वाला नहीं। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो की जाय परीक्षा ले। हे देवी, अगर तो आपके मन में जो है संदेह है, तो जाइए देवी, आप परीक्षा लेकर आइए। जब परीक्षा ले कर आने के लिए भगवान शिव ने कहा, तो उन्होंने कहा कि आप जो है कि जाइए परीक्षा लीजिए, परंतु विवेक पूर्ण प्रयास करना, जिससे जो आप जिस प्रकार से भी आपका संदेह दूर हो वो करिए, परंतु विवेक पूर्ण प्रयास करिए। परंतु माता सती तो यहाँ पे विवेक शून्य हो गई, और फिर उन्होंने प्रभु से कहा कि जो है आप भी चलिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, आप ही जाइए, हम इसी वट वृक्ष के नीचे जो है आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब भगवान शंकर को यहाँ पे जो है विश्वास का प्रतीक कहा गया है, क्योंकि वे वट वृक्ष के नीचे बैठ गए कर यहाँ पे माता की प्रतीक्षा करे। अब वट वृक्ष क्या है मानस में,
तो वटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। वट वृक्ष जो है विश्वास का प्रतीक है। पर भगवान शिव जी उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और क्यों बैठ गए? क्योंकि वे तो जानते थे कि देवी जा तो रही हैं पर होगा तो वही। वही है सोई जो राम रचि राखा, ओ करी तरक बढ़ा वही साथा। भगवान शिव जी ये जानते थे कि होगा तो वही जो श्री राम जी चाहते हैं। आज की कथा यही तक। इसके आगे की कथा हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी हाँ, राधे राधे। और सुष्मिता जी का वक्तव्य थोड़ा सा उसमें, और जो है जरूरी नहीं है कि एकदम जो लिखा है एकदम वही रहे, कुछ एकदम पूरा सहारा पुस्तक से ना लिया जाए, है ना। बाकी बहुत जी। बढ़िया। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, राघव जी की। बहुत अच्छा।